नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी पर दिया गया बयान देश की राजनीति में बवाल मचाए हुए है। लालू यादव ने शायद ही सोचा होगा कि उनका ये बयान उन पर ही भारी पड़ जाएगा, आरजेडी की धज्जियां उड़ा देगा और चुनाव में हार का कारण भी बन जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक माहौल एक तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बनता दिख रहा है। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर है कहना शुरू किया, तो इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने मैं भी चौकीदार की मुहिम शुरू की। अब उसी तरह एक बार फिर से मोदी का परिवार मुहिम चलाई जा रही है, जो लालू यादव के साथ साथ पूरे विपक्ष को तबाह कर सकता है। पीएम पर अटैक करना लालू की बड़ी गलती। लालू यादव ने बीजेपी के पाले में फेंक दी गेंद। पीएम ने हमले को बनाया अपना हथियार। राजद सुप्रीमो के बयान ने बदल दी पूरी कहानी। लालू यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि बिहार के गांधी मैदान से निकला परिवारवाद का मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि वह देश की राजनीति में बवाल मचा देगा। परिवार पर बहस की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव ने की, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हमले की दिशा को उनकी तरफ ही पलट के रख देंगे। परिवारवाद पर हमले झेल रहे लालू ने कहा कि पीएम मोदी का अपना कोई परिवार है ही नहीं, उन्हें परिवार के बारे में क्या पता। लेकिन लालू यादव यही भूल कर गए, पीएम मोदी अक्सर ऐसे हमलों में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को लेकर पलटवार करने में बहुत माहिर है। पीएम मोदी ने कहा कि लालू यादव के लिए उनका घर ही उनका परिवार है, जबकि उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बना लिया। देखते ही देखते बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का परिवार बना लिया। पीएम मोदी जो चाहते थे वैसा किया। परिवार पर चर्चा करते हुए परिवारवाद को बहस के केंद्र में ले आए। लालू के आरोपों का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में पूरे देश को ही अपना परिवार बता दिया। पीएम मोदी को चाय वाला बोलना, मौत का सौदागर कहना, इन बातों को उन्होंने आभूषण की तरह इस्तेमाल किया और हमले का रुख ही पूरी तरह से मोड़ दिया। गौर करने वाली बात है कि आज भारत के राजनीतिक शीर्ष पर कई वाकई लोग ऐसे बैठे हैं जिनका अपना खुद का कोई लौकिक परिवार नहीं है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है। इसके विपरीत राज्य की राजनीति में ऐसे राजनीतिक परिवारों की भरमार है जो दशकों से सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार पर सीधे सीधे और प्रश्न तरीके से हमले करते हैं, इनमें कोई अचरज नहीं है। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवारवाद की अवधारणा पर खड़े उतरते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्रीय दलों की भी कमी नहीं है जिनका आधार ही परिवार के इर्द गिर्द सिमटा रहा हो। कोई भी क्षेत्रीय दल परिवारवाद से जुड़े अपेक्षों और टीका टिप्पणियों को सहज भाव से नहीं लेते। आज देश भर में दर्जन भर ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो समाजवाद के आवरण के पीछे परिवारवाद का राजनीतिक समीकरण चतुराई से चलाते रहे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का नाम परिवारवाद की बहस के मोर्चे पर सबसे शीर्ष पर रहा है। एक समय ऐसा भी था जब एक ही कुल से कम दर्जन भर कुटुंब सत्ता के अलग अलग पायदानों पर मंत्री पद से लेकर बोर्ड और कॉरपोरेशन के विभिन्न पदों पर काबिज रहा। बिहार में लालू प्रसाद यादव छात्र आंदोलन की उपज रहे, समाजवादी आंदोलन उनकी पृष्ठभूमि रही, लेकिन परिवारवाद के चक्कर में राज्य को अंधेरे में धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं लालू यादव के ठीक उलट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों को राजनीति से दूर रखा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 3 मार्च को अपनी पार्टी की रैली में व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपनी मां के निधन पर मुंडन नहीं करवाया, इसलिए वे हिंदू नहीं है। उनकी दूसरी टिप्पणी थी कि नरेंद्र मोदी की कोई संतान नहीं है, इसलिए वे परिवारवादी पार्टी का आरोप आरजेडी पर लगाते रहे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह के बयान कोई पहली घटना नहीं है। देश में आजादी के बाद लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस के नेता ने नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी टिप्पणी करते रहे, जिनका खामियाजा भी उन्हें भोगना पड़ा है। गुजरात दंगों के संदर्भ में
कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वे मौत के सौदागर हैं। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में भाषण कराए कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान भारत की हार पर राहुल गांधी ने मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल तक कर दिया था। राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी पर टिप्पणी की थी, इन सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि यह मोदी समुदाय का अपमान है। बाद में राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी इस मामले में हुई थी, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। हालांकि बाद में ऊपरी अदालत से उन्हें राहत मिली और तब जाकर 136 दिन बाद उनकी सदस्यता बहाल की गई। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के बारे में चौकीदार चोर है वाला बयान भी काफी चर्चा में रहा। हालांकि भाजपा विरोधी दलों के नेताओं के मोदी को लेकर दिए बयान उनके सिर पर भी उल्टे असर डालते हैं। लगातार 55 साल तक देश में राज करने वाली कांग्रेस की आज जो दुर्गति है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके बयान ज्यादा जिम्मेदार रहे हैं। मोदी उनके बयानों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। चौकीदार चोर है वाला राहुल का बयान मोदी ने ऐसे पलटा कि उनके समर्थकों ने अपने को मैं भी चौकीदार का अभियान छेड़ दिया। इसी तरह मोदी के परिवार वाले लालू के बयान की काट भाजपा नेताओं ने निकाल ली है। मोदी जहां खुद को देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बता रहे हैं, वहीं भाजपा नेताओं ने अपने को मोदी का परिवार बताना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया प्रोफाइल में इसे जोड़कर सबने लालू के आरोपों की हवा निकालनी शुरू कर दी है। चुनाव में विपक्षियों के बयान को बीजेपी ऐसा मुद्दा बना लेती है जिससे खुद विपक्षी नेता गिरते नजर आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में रफाल की डील को लेकर जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा, तो बीजेपी ने मैं भी चौकीदार की ऐसी मुहिम चलाई कि वह विपक्ष पर ही भारी पड़ गई। लालू के बयान के बाद अब मोदी का परिवार मुहिम को बीजेपी उसी तरह से फोकस कर रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक यह पूरी मुहिम चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखाई देगी। यह अभियान चुनाव तक जारी रहेगा। बीजेपी कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधती रही है। हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर खूब तंज कसा था। लोकसभा के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद क्या है इसकी पूरी परिभाषा दे डाली थी। अब जब लालू यादव का पीएम को लेकर बयान आया तो बीजेपी परिवारवाद पर और ज्यादा एग्रेसिव हुई है। माहौल लालू के इतना खिलाफ चल गया है जिसके बाद तेजस्वी माथा पीटने पर मजबूर है, क्योंकि चुनाव का समय है और ये बयान इन पर ही भारी पड़ता जा रहा है। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव और पीएम मोदी के बीच क्या फर्क है ये बताया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जमकर चुटकी ली। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं हूं या पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार हूं, देश के एक एक गरीब का परिवार, एक एक नौजवान, सब मोदी जी का परिवार है। लालू यादव को सिर्फ अपना परिवार दिखता है। यह दिखता है कि लालू यादव को सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी पत्नी और बेटा बेटी की चिंता। नरेंद्र मोदी को पूरे देश की चिंता है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है। यही फर्क है एक व्यक्तिवादी पार्टी में और एक तरफ पूरे समाज को जोड़ने वाले पीएम नरेंद्र मोदी में। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और कहा कि वो तो अभी बच्चे हैं, बच्चे पर बहुत ज्यादा बयान नहीं देना चाहिए। जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा सदन में हमने अपना समय बिता लिया है। लालू यादव का बयान अब उन पर ही भारी पड़ता जा रहा है। लालू के साथ साथ ये पूरे विपक्ष को ले डूबेगा। जिस तरह के हालात अभी से दिख रहे हैं उसके बाद से तो विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।